बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो अभी हम बात करते हैं जी कि रवां हफ्ते जो है वो एक बहुत ही, आप ये कह लें कि अदालती तारीख का और जो पाकिस्तान की तारीख का जो है ये एक बहुत ही अहम हफ्ता साबित हो सकता है। इब्तदा ही में हफ्ते के पहले दिन ही आज बहुत ही अहम केस की समाअत है। ये है मज़ाहिर अली नकवी साहब का जो एक रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसका अजलास। उसमें मज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपना जो उनको नोटिस मिला था उसका रिप्लाई देना था। रिप्लाई तो उन्होंने शायद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ एतराज़ात जमा कराए। वो देखना है कि उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आज क्या कार्रवाई करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 5 अरकान पर मुश्तमिल होती है, यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं और उनसे जो इमीडिएट जूनियर वो जजेस और फिर हाई कोर्ट के 2 जजेस। तो ये कुल मिला के जो है वो 5 मेंबर की एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। माजी में बजाते खुद जो हैं काजी फैज़ ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, ये खुद भी एक इसी नोयत का केस जो है वो फेस कर चुके हैं। देखते हैं कि अब मज़ाहिर अली नकवी साहब के मामले में ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो क्या कार्रवाई करती है। अभी इन्होंने जो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपना जो किया है, यानी इन्होंने कुछ एतराज़ात जमा कराए हैं। यानी उन्होंने एक तो 3 जजेस के ऊपर जो है वो एतराज़ात किए हैं, और जो माजी में ये पिछली इसकी जो हेयरिंग हुई थी उस पर देखें तो ये हुआ था कि जो इन्हीं 3 जजेस ने जो है वो नोटिस दिया था, और बाकी 2 जो जजेस हैं उन्होंने या 2 मेंबर हैं उन्होंने नोटिस देने की मुखालफत की थी। तो अभी इनको एक नोटिस मौसूल हो चुका है मज़ाहिर अली नकवी साहब को कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खुद या बजरिया वकील पेश होना चाहें तो वो हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि मज़ाहिर अली नकवी साहब की इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो किसी वकील के ज़रिए या खुद पेश होते हैं, या क्या वो इसके ऊपर अपने डिफेंस में वो क्या मज़ीद कोई कल स्ट्रेटजी अपनाते हैं। असल में ये है कि जो अभी उनका रिटन रिप्लाई वो तो नहीं आया, ये उनका जो है वो एक किस्म के एतराज़ात या एक आए हैं। तो अब देखें काजी फैज़ ईसा साहब ने पीछे अपने केस में जब एतराज़ात उठाए थे तो वो जो जस्टिस साहबान थे या जो वो जो मेंबरान थे जिनके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब ने एतराज़ात उठाए थे वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग होते गए थे। अब देखना कि खुद काजी साहब जो है वो इसको कैसे डील करते हैं। हालांकि देखा जाए कि माजी में काजी साहब ने इस अपने ऊपर जो उनके ऊपर बात आई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे पेश होना था, तो उन्होंने उस केस को लेकर बहुत ही सख्त रिएक्ट किया था। फिर जो है वकला को बार्स को अपने साथ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो अभी मज़ाहिर अली नकवी साहब फ़िलहाल बज़ाहिर ना तो बार्स को वकला की जो तंजीमें उनको अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही उन्होंने कोई उस कदर रिएक्ट किया है जिस तरह के काजी साहब ने किया था। तो बज़ाहिर ये मौक़िफ़ काजी अपना मज़ाहिर अली नकवी साहब का भी यही है, और आम जो तासर है वो भी ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही हो रही है। इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो शायद पूरे होते नज़र आते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि अभी आज इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और एक और जो है एक जज साहबा के हवाले एक और जो सुप्रीम जुडिशल के ही काउंसिल के मेंबर हैं उनके अगेंस्ट भी एक कंप्लेंट है। तो ज़ाहिर है वो उस कंप्लेंट में पीछे भी नहीं बैठे थे, अब भी ज़ाहिर है वो तो नहीं बैठेंगे। उसके ऊपर भी कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो जो खातून है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी हुई है उस रेफरेंस भेजा हुआ है, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे। वो भी देखते हैं कि उनके में वो क्या पेश करती हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। तो ये दूसरा एक और बहुत ही अहम केस जो है वो लगा हुआ है, वो फिर नेक्स्ट ये को होगा 22 को। तो जिस तरह से वो फौजी अदालतों के हवाले से साइफर केस के हवाले से, तो देखते हैं कि इसमें
کیا کارروائی ہوتی ہے۔ تو اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جس طرح کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معاملات میں کیسے ریئیکٹ کیا تھا اور مظاہر علی نقوی صاحب اس کو کیسے فیس کرتے ہیں، جو بھی کارروائی ہوگی اس کے اوپر آپ کو تفصیلی جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا کہ کل کیا کارروائی ہوتی ہے، پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے اس کیس کو لے کر آگے چلا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں، اور باقاعدگی سے اگر آپ سنیں گے تو پھر آپ کو کیس ٹو کیس جو ہے وہ اس میں بہتر طریقے سے سمجھ آ پائے گی۔ تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو کہ بہت ہی اہم ہفتہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کیس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس ہفتے میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، اور اس کے اوپر کیا فیصلے آتے ہیں، پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں، عدالتیں اور جسٹس صاحبان اور سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ اس کو کیسے لے کر آگے چلتی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے قاضی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس سے، یا قاضی صاحب کے جو ہم خیال ججز یا گروپ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو شاید اس سے کچھ سبق سکھانا ہی مقصد ہے۔